मैडम जी, आपके पास कुछ अनाज पड़े हो दे दीजिए। बहुत दिन से मेरा बेटा भूखा है, कुछ खाया नहीं है। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। इनके पास कोई काम नहीं होता। ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अनाज फ्री में आता है। चल हट। आज लगता है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरा बेटा भूखा होगा, बहुत परेशान होगा। आज के जमाना कैसा हो गया है कि उसके दया भी नहीं आता। देखे शायद कहीं और मिल जाए, शायद कोई दयालु ही हो जो मेरे दर्द को समझ सके। चिड़िया यह कहकर दूसरे दरवाजे चली जाती है, इसी उम्मीद के सहारे शायद उसे कहीं और अनाज मिल जाए, क्योंकि उसके आदमी की तबीयत बहुत खराब है। वो ड्यूटी नहीं जा सकता कि वो कहीं से जाके कुछ पैसे कमा के ले आए अपने बच्चों के लिए। अब बेचारी चिड़िया को ही सब कुछ देखना पड़ता है। अपने आदमी का भी देखभाल करती है और अपने बच्चे का भी, लेकिन उसे समय ही नहीं मिला। अपने आदमी के पीछे इतना परेशान थी कि वो कल जाके कुछ अनाज लेके आ सके। मैडम जी, क्या आपके यहाँ कुछ अनाज मिल जाएंगे? मेरा बेटा बहुत भूखा है सुबह से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हमारी एक परेशानी है, क्या आप हल कर सकती हैं? हाँ हाँ, बोलिए मैडम जी, आप जो कहेंगी मैं वो जरूर करूँगी। कोशिश करूँगी आपकी परेशानी भी दूर हो जाए। मेरी यही परेशानी है कि मेरी बहू के कोई बच्चे नहीं हैं। वो बहुत परेशान है, कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर आपके कोई गरीब हो, कोई बच्चे ना पाल पा रहे हो तो मुझे दे दो, मैं अपनी बहू के गोदी में डाल दूं ताकि वो खुशी हो जाए और उसकी ज़िंदगी बीत जाए। मेरे तो बहुत धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हम और मेरे पति तो बूढ़े होते जा रहे हैं, कैसे करें? यही रात दिन मुझे चिंता सताई जा रही है। अगर आप लाडो चिड़िया कोई उपाय बताती तो शायद आपका भी कल्याण हो जाता। अरे मालकिन, ऐसे क्यों कह रही हैं? हम गरीब तो वैसे ही परेशान हैं, हम आपको भला क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, भगवान से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो जाए। लेकिन माता जी, ऐसा कोई नहीं है जो अपना बच्चा आपकी बहू को दे सके, क्योंकि हम गरीब भले हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए हम दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकते। ठीक है लाडो चिड़िया, लो कुछ अनाज ले जाओ और कोशिश करना कोई मेरा मददगार मिल जाए तो उसका बहुत उपकार होगा। ठीक है मैडम जी, मैंने सुना है हमारे जंगल में एक चील रहता है जो वो बहुत ज्ञानी है, दूसरे की बहुत मदद करता है। मैं उससे पूछूंगी कि शायद आपकी बहू के लिए कोई उपाय मिल जाए। आपने मेरे बच्चे का पेट भरा है तो माता रानी चाहेंगी आपकी बहू का जरूर गोद भरी होगी। मैं उस चील से जरूर पूछूंगी, वो जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। अरे लाडो चिड़िया, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे ले चलो ना। मैं चील जी से पूछती हूँ कि वो हमें ही कोई उपाय बताए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत दूर रहते हैं और जंगल में रहते हैं, आप वहाँ नहीं जा सकती। हम गरीबों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप महल में रहती हैं, आप वहाँ कहाँ जाएंगी? अरे लाडो चिड़िया, आप नहीं जानती हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम गरीब हैं, क्योंकि हमारी एक औलाद नहीं है। अगर आपकी यही कोशिश से हमारी बहू की गोदभरी हो जाएगी तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और तुम भी बहुत अमीर हो जाओगी। ठीक है माता जी, अगर आप यही कह रही हैं, कल सुबह आप तैयार रहिएगा, मैं आऊंगी आपको लेने। आप मेरे साथ जंगल चलिएगा। वो बहुत तपस्वी है, वो जिसको भी जो बोलता है वही होता है। ठीक है। रानो यह कह के
चली जाती है अपने घर को। अब घर जब से पहुंचती है, उसका बेटा देखता है कि माँ अनाज लेके आई है, आज मुझे पेट भर के खाना खाने को मिलेगा। और यह चीज देखकर बहुत खुश हो जाता है और जाके अपने पति से पूछती है, जी आपको कुछ चाहिए? उसका पति बोलता है, मैं क्या बताऊं लाडो, मैं तुम्हारी परेशानी से हम बहुत परेशान हैं, आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं और ऊपर से तुम्हारा बोझ बन चुका हूं। अरे नहीं जी, ये तो कर्म की लेखा है, जब जिसके जो भाग्य में होता है वो मिलता है। हमारे भाग्य में यही था, मुझे मिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? एक दिन हमारा भी दिन आएगा जब हमारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। हमें हिम्मत करनी चाहिए, ना कि परेशानी में हमें टूट जाना चाहिए। भगवान सबका भला करता है, हमारा भी भला करेगा, क्योंकि भगवान तो सबके ये एक जैसे हैं। लेकिन तुम इतनी जल्दी कमजोर हो जाते हो और कमजोर पड़ जाते हो कि मेरी हिम्मत ही टूट जाती है। इधर लाडू चिड़िया का बेटा कहता है, माँ अगर आप कहो तो मैं कहीं जाकर काम ढूंढ लेता हूँ जिससे आपकी कुछ मदद हो जाएगी। अरे बेटा, अभी तो तुम छोटे हो, तुम क्या कर सकते हो? तुम पढ़ाई लिखाई करो बेटा, जिससे हमारी हर परेशानी दूर हो जाए। ये गरीबता ही हमारी कमजोरी है। जो इंसान गरीब है उसकी जिंदगी ही खराब है। ये गरीबता जिंदगी बर्बाद कर देती है बेटा। इंसान की सोच बुद्धि सब खत्म हो जाती है। बस एक ही चीज रह जाता है कि कहाँ पाए, क्या पाए, ले ले और उसका भला हो जाए। लेकिन बेटा, भला वही होता है जो माता रानी चाहती हैं। कोई किसी का न भला कर सकता है, न कोई किसी का बुरा। ठीक है माँ, अगर आप ऐसे ही कह रही हैं तो मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन माँ, आप चली जाती हैं, पिताजी अकेले हो जाते हैं और बहुत सोचते हैं। कोई बात नहीं है बेटा, ऐसा ही हमारे भाग्य में है, वो भी एक दिन दूर हो जाएगा। मुझे कल जंगल जाना है। माँ, क्या बात है, आप जंगल क्यों जाएंगी? बेटा, बात ये है कि एक रानी चिड़िया है जिनके पास बहुत सारे धन प्रॉपर्टी है, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं है। इनकी बहू बहुत परेशान है, डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन माता रानी ने उन्हें कुछ नहीं दिया है। वो बहुत दुखी हैं। इसीलिए मैंने उनसे बोला है कि कल हम चील के पास जाएंगे, वो जरूर कोई ना कोई उपाय बताएगा। उन रानी चिड़िया के पास जाऊंगी उनको लेकर, ताकि उनको कुछ चील बताएगा जरूर। हमें उम्मीद है कि उनकी परेशानी जरूर दूर होगी, क्योंकि उन्होंने जो भी आज तक ले जिसको ही उपाय बताया है उसका जरूर पूरा हुआ है। तो हमें यह उम्मीद है कि वो रानी चिड़िया का भी हर परेशानी दूर हो जाएगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है माँ, अगर आप ऐसे सोच रही हैं तो ऐसा ही होगा। कोई बात नहीं है माँ, कल आप सुबह ही चली जाना और हम पापा के पास रहेंगे, ताकि रानी आंटी का भी मदद हो जाए। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो मेरी भी मदद होती है, माता रानी शायद हमारी भी परेशानी दूर हो जाए। ऐसा कहकर लाडू चिड़िया सो जाती है। सुबह होते ही रानी चिड़िया के घर जाती है और उनको लेके जंगल जाती है। जब जंगल पहुंचती है तो वो पूछती है, चील राजा जी, चील जी बताइए ना, रानी चिड़िया के भाग्य में नाती पोता लिखा है कि नहीं? ये बहुत परेशान है, इनकी बहू के कोई बच्चे नहीं हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ लाडो। चील ने जब देखा रानी चिड़िया के भाग्य में तो 2 नाती लिखे हुए, लेकिन कुछ समय बाद हो जाएगा, उन्हें चिंता नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ समय बीत गया, रानी चिड़िया की बहू का गोद भर गया और कुछ महीने बाद उन्हें भगवान ने लड़का दिया। उनकी हर परेशानी दूर हो गई। कहा जाता है ना, अगर हमारी सोच, हमारी बुद्धि और हम एक दूसरे की मदद अगर करते हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करता है। चिड़िया की, लाडो की मदद उसने की थी, रानी चिड़िया ने। आज देखो, उनकी बहू की हर परेशानी दूर हो गई है। हमें एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। हमारी जैसी सोच होती है वैसे ही हमारी
हमारे कर्म होते हैं, इसलिए मुझे सोच अपनी अच्छी बनाए रखनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।